गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा गुप्ता आपकी हिंदी की क्लास के लिए हिंदी की क्लास के अंदर हम आज क्षितिज भाग 1 का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो चैप्टर है उसके अंदर जो लेखक है उसके श्यामाचरण दुबे उनके लेखक हैं। श्यामाचरण दुबे जो है राइटर, उनका जो जन्म हुआ था सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। एमपी के अंदर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान की पीएचडी की। नागपुर विश्वविद्यालय कहाँ से इन्होंने पीएचडी की थी? नागपुर से की थी। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। किसके ऊपर? मानव विज्ञान पे, यानी मानव की सोच के ऊपर इन्होंने पीएचडी की थी। भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, यानी कि ये समाज के वैज्ञानिक भी रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने मानव विज्ञान के बारे में पीएचडी की है तो मानव की सोच के बारे में पीएचडी की है, तो इनकी जो है मानव वैज्ञानिक भी रहे हैं। समाज के लिए एक वैज्ञानिक सोच बन गई थी इनकी। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। तो आपको ना राइटर परिचय हमेशा याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं आपके कभी कभी 2 क्वेश्चन आपके राइटर परिचय के भी आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका जन्म कब हुआ था? 1922 में। मृत्यु 1996 में। जन्म कहाँ हुआ? बुंदेलखंड, एमपी मध्य प्रदेश में, और देहांत 1996 में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? मानव और संस्कृति, पहली पुस्तक मानव और संस्कृति। परंपरा और इतिहास का इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति। देखो, आपको ज़्यादा पुस्तकें याद नहीं रहे तो कम से कम 3 पुस्तकें या 4 पुस्तकें तो इनकी आपको याद रखनी ही होती है राइटर की। पहली मानव और संस्कृति, समाज और संस्कृति। तो इसमें जो एक जैसी बन रही है उन पुस्तकों को आप याद कर सकते हो। मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, और समाज और भविष्य। तो हम इनकी ये पुस्तकें रही हैं। हिंदी की इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। श्री दुबे की विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। इन्होंने अध्ययन करने के पश्चात में अध्यापन कार्य किया था और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे और संस्थाओं में अच्छे अच्छे पदों पर भी इन्होंने सर्विस की है। जीवन, समाज, संस्कृति, ज्वलंत विषयों पर इनकी विश्लेषण स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों तथा ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों को बृहद समुदाय पर ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। मतलब इनकी जो लेखन पद्धति वो काफ़ी अच्छी है। जो टिपिकल विषय होता है, मुश्किल विषय को होता है, उन्हें ये सहज रूप में मानव के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि समाज में जो भी कुरीतियाँ फैल रही है, क्या सोच बन गई है मनुष्य की, उसको ये इतनी टिपिकल चीज़ को एक बहुत सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि उपभोक्ता क्या? उपभोक्ता हम लोग हैं। जो जैसे एक तो होता उपभोक्ता, क्या होता है कि उपभोग करने वाला, यानी कि एक तो होता उत्पादक करता और एक होता उपभोक्ता। कि जब उत्पादक करता किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो उपभोक्ता होंगे तभी तो उसका उपभोग होगा उस वस्तु को। जैसे कि आज टूथपेस्ट ही बेचना बाज़ार में हमें, तो टूथपेस्ट बेचने के लिए हमें उसका प्रचार करना पड़ता है कि देखो इससे आपके दांत बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, आपके दांत में जो कीड़े लग रहे हैं वो सही हो जाएंगे, आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। तो हम लालच देते हैं उपभोक्ताओं में, और उपभोक्ता में भी क्या हो जाता है? लालच आ जाता है। तो इसी संस्कृति के बारे में उन्होंने व्यंग्य किया है। क्या व्यंग्य किया कि देखो किस तरीके से बाजार में जो चीज़ें, छोटी सी चीज़ है उसे किस तरीके से सजा धजा के प्रस्तुत की जा रही है और लोग उसके पीछे पागल हो रहे हैं। और क्या नाम दे रहे हैं? ये तो ब्रांड है, ये तो ब्रांड है। क्योंकि ब्रांड के बिना कुछ काम ही नहीं होता है। उस ब्रांड की चीज़ ही अच्छी है। भले वो चीज़ हमारे घर में नीम की टहनी से हम पेस्ट करेंगे तो भी हमारे दांत सही हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ब्रांड के नाम से अच्छे अच्छे पेस्ट लाते हैं। तो यही उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का लेख श्री श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा लिखित है।
श्री दुबे जी ने इस लेख के माध्यम से उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है। लेखक का मानना है कि लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और वस्तुओं की गुणवत्ता को अनदेखा कर रहे हैं। लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई प्रकार की जीवन शैली अपना पांव पसार रही है। फलस्वरूप उपभोक्तावाद का दर्शन अस्तित्व में आ रहा है। उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में भोग ही सुख बन गया है। लेखक अपनी इस बात पर बल देते हुए कहते हैं कि उत्पाद लोगों का नहीं बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। आज बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है जो निरंतर आपको लुभाने का प्रयत्न करते रहते हैं। लेखक के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ना, जो लेखक बताना चाह रहा है कि जो आजकल जो मार्केट है ना, बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है और लोगों को ऐसे आकर्षित करता है कि ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए और ले जाइए। जैसे एक उदाहरण दे के दे रहे हैं वो कि लेखक एक उदाहरण दे रहा है आपको कि टूथपेस्ट का उदाहरण दे रहा है कि टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांत को मोतियों जैसे चमकदार बना देता है, कोई मुंह की दुर्गंध हटाने में कारगर है, कोई टूथपेस्ट मसूड़ों की मजबूती प्रदान करने के लिए बना है, तो कोई बबूल और नीम के गुणों से भरा है। अब पेस्ट के अनुसार ब्रश भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं पेस्ट हमने ले लिया तो उसके हिसाब से ब्रश भी होना चाहिए। बाजार में एक से बढ़कर एक ब्रश उपलब्ध है जो आकार, बनावट, सफाई, रंग आदि में अलग अलग विशेषता वाला है। साथ ही मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश की भी जरूरत होगी। सूची और भी बड़ी लंबी होने की संभावना है। लेखक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो और भी ज़्यादा लोगों को चमत्कृत कर रही है। सौंदर्य प्रसाधन क्या है कि जिससे हम लोग खूबसूरत लगे। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये जो चीज़ें हैं वो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें। उदाहरण के रूप में साबुन को ही ले लीजिए। कोई बहुत ही सुगंधित है तो किसी में कम सुगंध है। कोई साबुन तरोताज़ा रखता है तो कोई पसीना रोकता है। कोई जर्म्स से सुरक्षा देने के वादा करता है। कोई साबुन अपने उद्देश्य शरीर को पवित्र रखना होता है और फिर कोई साबुन खुद को शुद्ध गंगाजल से निर्मित बताने में जरा भी देर नहीं करता है। यानी कि अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रखी है इस बाजार में कि इससे इस साबुन का उपयोग करने से आप गोरे हो जाओगे, इस साबुन का उपयोग करने से आप में खूबसूरती बढ़ेगी, या ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो इससे आपके शरीर में जो दुर्गंध आती होगी वो नहीं आएगी। केवल एक भ्रांतियाँ फैला रखी है। महिलाओं की तरह पुरुषों में भी प्रतिस्पर्धा में शामिल है। पहले तो उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, अब पुरुषों के जीवन भी तरह तरह के सौंदर्य के सामान शामिल है। कि मतलब पहले तो ये था कि महिला ही ज़्यादा प्रकार के जो है ना कि ड्रेसिंग टेबल को सजा कर रखती थी, लेकिन आजकल जो पुरुष है ना उनको भी अलग अलग सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करने लगे हैं। आगे लेखक सौंदर्य की बात करते करते परिधान की दुनिया में आ जाते हैं। लेखक सबसे पहले तो उसने पेस्ट की बात की, फिर साबुन वगैरह सौंदर्य प्रसाधन की बात करते हैं। अब आज वो कहते हैं कि ड्रेसअप यानी कि परिधान, कि आजकल जो ड्रेसअप का जो एक अलग ही प्रचलन हो गया है कि लोग कपड़ों पे की दुनिया में भी एक अलग ही उपभोक्तावाद आ गया है। अत्यधिक मात्रा में बुटीक खुलने लगे। अब आजकल क्या बुटीक खुलने लग गए हैं कि नई डिजाइनर ड्रेस चाहिए, एक बिल्कुल मेरी जैसी ड्रेस किसी के पास नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग बुटीक के पास जाने लगे। तो अलग अलग बुटीक खुलने लग गए। विभिन्न डिजाइन के परिधान बाजार में आने लगे हैं। महंगे हैं। केवल समय देखना हो तो 400-500
की घड़ी में भी काम चल सकता है, परंतु प्रतिष्ठा और हैसियत दिखाना है तो घड़ियाँ 50 से 60 हजार से लाख 1.5 लाख तक की भी पहनी जा रही है। मतलब क्या है कि हमें समय देखना है तो हम 50 रुपये की घड़ी से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमें समय नहीं देखना है, केवल ये दिखाना है कि मैं कितना मेरे पास पैसा है, तो वो 1 लाख 1.5 लाख तक की भी घड़ियाँ लोग पहन रहे हैं। संगीत की समझ भले ही न हो, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा और कीमती होना चाहिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले परिधान पे भी आ गए हम, उसके बाद हमने घड़ी के बारे में भी व्यंग्य कर दिया यहाँ लेखक ने। उसके बाद लेखक कहता है कि म्यूजिक सिस्टम जो घरों में साउंड सिस्टम जो लगाया जाता है वो बहुत जोरदार होना चाहिए, बहुत महंगा होना चाहिए, कीमती होना चाहिए। भले संगीत हमें नहीं आता हो, नहीं हमें संगीत में कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन मेरे घर के अंदर या हमारे घर के अंदर म्यूजिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर का काम से ज़्यादा दिखावे के लिए खरीदा जा रहा हो। कंप्यूटर घर के अंदर 100 पीस में लगा हुआ रहना चाहिए, भले उसके ऊपर कोई काम करे नहीं करे, कोई पढ़े नहीं पढ़े, कोई वर्क हो नहीं हो, पर हमारे घर में भी कंप्यूटर होना चाहिए। ऐसी लोगों की सोच बन चुकी है। ऊंची प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक किए जाते हैं कि शादी वगैरह में। अब हम लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी महंगी जो शादियाँ होती है ओनली फॉर दिखावे के लिए ही की जाती है। 5 सितारा होटल बुक की जाती है। दिखावा का ही हाल हॉस्पिटल और स्कूलों के साथ भी है। अभी भारत में तो नहीं, परंतु अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम के बाद प्रबंध कर लिया जाता है। भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यूरोप वगैरह में क्या हुआ है कि मरने के बाद, यानी कि मैं मर जाऊं तो मेरा क्रियाक्रम में जो पैसा खर्च होगा कैसे करना, उसको लोग पहले ही डिसाइड करके चले जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ ये करना आपको, जिसकी कीमत भी पहले ही तय होता है। आपके कब्र या समाधि स्थल पर हरी घास होगी, आपकी इच्छा अनुसार फूल होंगे, फव्वारे होंगे, आप चाहें तो मंद ध्वनि के नियंत्रण, संगीत आदि की व्यवस्था भी करा सकते हैं। भविष्य में ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका यूरोप की बात बता रहे हैं, जो कवि हैं या लेखक है वो बता रहा है कि अमेरिका और यूरोप के अंदर क्या है कि है ना, मरने के बाद इंसान मरेगा, उसके बाद कैसा होना चाहिए उसके कब्रिस्तान, उसके चारों तरफ कैसे फ्लावर लगे होने चाहिए, फव्वारे लगे हुए होने चाहिए, मंद मंद ध्वनि चलती रहनी चाहिए, उसके लिए वो पहले ही पेमेंट कर देता है और कहता है कि मेरे मरने के बाद ऐसे समाधि स्थल को बनाना है। हो सकता है भविष्य में हमारे भारत में भी ऐसा हो जाए। तत्पश्चात लेखक इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। जवाब में लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपराओं का अवमूल्य हुआ है, हमारी अवस्थाएं दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुई है। सत्य तो यह है कि पाश्चात्य संस्कृति की दास्तां स्वीकार कर लिए हैं, हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध खो गए हैं। अब लेखक ये कह रहा है कि हमारे साथ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग किसी भी चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो हुआ क्या कि इस चकाचौंध दुनिया के अंदर हम भी उस रूढ़िवादिता पर या फिर हम मेंटली दास्तां को स्वीकार कर रहे हैं, आधुनिक दास्तां को हम मेंटली स्वीकार कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हम पाश्चात्य संस्कृति के दास्तां को स्वीकार कर रहे हैं। पहले तो पाश्चात्य लोग हमारे देश में राज करते थे, लेकिन अब वो राज नहीं करके हमारे दिमाग के ऊपर राज करते हैं। हम उन्हीं को ही फॉलोवर बना रखे हैं, हमने उनको वो जैसा करते हैं हम वैसा उसको फॉलो कर रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति में से एक है। वैदिक संस्कृति से ही अन्य संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या है, पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध खो गए हैं। समस्त भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने वश में कर लिया, और जितने भी भ्रामक विज्ञापन आते हैं, कोई मेहंदी का विज्ञापन लो या फिर किसी और का विज्ञापन लो, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं ऐसा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उल्टे आपकी जो गॉड गिफ्ट आपको दिया है, भगवान ने आपको जो नेचुरल ब्यूटी दी है, वो भी आप खो देते हो इस अत्याधुनिक
चमक के पीछे। अतः लेखक उस संस्कृति का फैलाव का परिणाम सोचकर बहुत चिंतित था। आगे वो कहते हैं कि हमारी सीमित संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। भला आलू चिप्स, पिज्ज़ा और बर्गर खाकर स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है? जो दिखावे का यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति में भी बढ़ोतरी होगी। लेखक के अनुसार गांधी जी ने कभी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। निसंदेह उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक? ये कहना चाह रहा है कि आलू बर्गर खाकर, यानी कि हमने चिप्स खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, क्या उससे हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमारा जो खाना है, इंडियन खाना है, उसमें स्वस्थता की निशानी है। हम लोग घी, तेल वगैरह को अच्छे से यूज करते हैं, उसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो विदेशी खाना, उससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। और अगर इसी तरह हमने उपभोक्तावाद को अपनाते रहे तो एक दिन हमारा देश, मेंटली तो हम गुलाम हो ही रहे हैं, साथ में हम इकोनॉमिकली भी गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि एक सिस्टम है कि अगर हम विदेशी सामान उपभोक्ता के नाम पे कि नहीं ये पेस्ट अच्छा, ये वो अच्छा, तो ये सोचकर हम विदेशी सामानों को खरीदेंगे तो जो पैसा है, हमारी जो मनी है, इंडियन जो करेंसी है, वो नीचे गिरती चली जाएगी। क्योंकि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? विदेशों में चला जाएगा। तो हमें इस उपभोक्तावाद की चमक के पीछे नहीं दौड़ना है। हाँ, गांधी जी ने ये ज़रूर कहा कि हमें आगे चलना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करो, आगे बढ़ो, कि अगर वो हमारे से आगे, हमें चारों तरफ के दरवाजे खुले रखने, विदेशों में क्या हो रहा है उससे हमें आगे निकलना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम हमारी संस्कृति को भूल जाएं। हमें हमारी बुनियादी शिक्षा को नहीं भूलना है, हमें आसमान की ओर देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़मीन को भूल जाएं, कि हम ज़मीन पे ही नहीं खड़े हैं। वो वाली चीज़ है कि हमें सबको जानकारी रखनी चाहिए, देश दुनिया वगैरह में क्या हो रहा है, कैसे हमें बदलाव लाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हमें इस उपभोक्तावादी संस्कृति के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।